अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़ीज़ सिद्दीक़ अपने प्रोग्राम मैस न्यूज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। 12 जून 2025 और सरकारी और सियासी तनख्वाहों पर सरकारी सियासी तनख्वाहें भी हैं ना, और आम आदमी की तनख्वाहों पर क्या कहें। ये हुकूमत यानी लूट मार का बाज़ार गर्म है अगर देखा जाए तो। और समझना है, इमरान खान मुलाकात और समात कहाँ गई? छुट्टियों के बाद, गर्मी की छुट्टियों के बाद कह रहा हूँ। बैरियर टाउन के साथ ज़्यादती हो रही थी तो 190 मिलियन पाउंड में नीलामी को जो है वो सस्पेंड होगी, और उसकी वजूहात टेक्निकल वजूहात भी हैं, कानूनी वजूहात भी हैं। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट और ईद मिलन पार्टी में क्या कुछ हुआ। फार्म 45 और 47 पर चलना मुश्किल है कि तकनीकी बुनियादों पर सारा काम खारिज हो रहा है, और बहुत सी चीज़ें अब सामने आ जाएंगी आपके। वज़ीर ख़ारजा के बाद वज़ीर आज़म भी सामने आ गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चेयरमैन सेनेट, डिप्टी चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली और डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली की तनख्वाहों में इजाफे का फौरी नोटिस ले लिया और रिपोर्ट भी तलब कर ली। ये बातें हुई हैं। अगर ऐसे मामला वज़ीर आज़म के इल्म के लाए बग़ैर किए जा रहे हैं तो वो क्या लेला का लफ्ज़ कौन इस्तेमाल, इमरान खान साहब लेले का लफ्ज़ और अर्दली का लफ्ज़। फिर देखिए एक बात तो बड़ी वाज़ी है, फिर आम आदमी की हैसियत क्या, वज़ीर आज़म की हैसियत क्या रह जाती है। नोटिस लेने और रिपोर्ट लेने का तो ड्रामा ही है, बज़ाहिर क्या है। घर जाएं चुप करके, आप है नहीं, कैपेसिटी ही नहीं है आपके पास, क्या करेंगे आप? ये तो बताया ना, करके करेंगे क्या आप? और ये ड्रामा श्रामा जितना भी है ये तो नहीं हो सकता ना जी। आप मज़दूर मेहनत करके रिज़्क़े हलाल कमाए जितनी उसकी अहलियत है, बाकी इस पर अमल दरामद होगा तो तनख्वाहें कम हो जाएंगी, लेकिन बड़ी मुश्किल सी बात है। और मैंने इस पर आपको कंपैरिजन भी दिया था कि वजह क्या है। आम आदमी की तनख्वाह 6%, 10% भी लगा लें साल, और 2016 से 2025 9 साल लगा लें तो 90% बढ़ सकती थी, 100% बढ़ सकती थी। अगर उस रेशो के मुताबिक 600% तो नहीं हो सकती ना। यानी हमने सियासी हुकूमतें पहले भी देखी हैं, उनके ऊपर अकाउंटेबिलिटी होती थी। अब कौन सी अकाउंटेबिलिटी है? कौन सा इदारा है जो अकाउंटेबिलिटी का कर रहा है? यहाँ पर नैब सोया हुआ है, एंटी करप्शन सियासी काम कर रहा है, पुलिस सियासी कर रही है, FIA सियासी कर रही है। कौन सा ऐसा इदारा है? एस्टैब्लिशमेंट के पहले होता था कि यहाँ डर होता था कुछ महकमों का कि जनाब करप्शन करेंगे पकड़े जाएंगे। अब तो करप्शन को लाइसेंस दे दिया आप लोगों ने, जो मर्जी करता रहे। कोई बता देना पिछले 3-3.5 सालों में कितने नैब ने केसेस उठाए हैं, कितनी क्लैरिटी के साथ चीज़ें सारी सामने आई हैं, तो फिर समझ भी आती है बात। और बात तो समझिए ना, बात बड़ा वाज़े तौर पर समझना चाहिए। और पुरलुत्फ़ बात यह है कि रात ख्वाजा साहब ने इसे बेतहाशा इजाफे को माली फाशी करार दे दिया था, और आज नोटिस ले लिया है। अवाम को भी अपने हक़ के लिए खड़ा होना होगा। अवाम को भी अपने हक़ के लिए खड़ा होना होगा, वरना तो हालात आपके सामने मौजूद हैं। अदालती हुक्म के बावजूद भी इमरान खान साहब की से मुलाकात ना करवाने पर तौहीन अदालत केस की कॉज लिस्ट जारी ना करने के ख़िलाफ़ केस की समाअत डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल और अदालती मामून कमरा अदालत में पेश। डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल सुल्तान महमूद की तरफ से अदालत में जवाब जमा कराया गया। जवाब अदालती मामून को नहीं मिल सका और इस पर अदालत ने समाअत गर्मियों की छुट्टियों के बाद मुलतवी कर दी। इमरान खान साहब से मुलाकातों का आपके सामने है, प्रोसेस सारा आप देख रहे हैं, हालात आप सारे देख रहे हैं, वाक़यात आपके सामने हैं, आप समझ सकते हैं क्या होना है। एक जो कन्फ्यूजन है मैं दूर करता चलूँ, बैरियर टाउन के बारे में देखें, गलत खबरें चल रही हैं। 190 मिलियन पाउंड में मलिक रियाज की तो ज़ाती प्रॉपर्टी आ सकती है, लेकिन आप बैरियर टाउन की प्रॉपर्टीज़ कैसे आप अटैच कर सकते हैं? आप नहीं कर सकते। बैरियर टाउन कंपनी है एक, और वो अगर कंपनी के नाम पर कोई डिग्री पास हो, कंपनी के नाम पर कोई टैक्स डिफ़ॉल्ट हो, तो फिर तो बात समझ में आती है कि कंपनी की प्रॉपर्टीज़ आप ले लेंगे। लेकिन जो प्रॉपर्टीज़ बैरियर कंपनी के नाम पर है तो वो, और अगर आपकी कार्रवाई इंडिविजुअल के नाम पर है तो फिर हो सकता है जी। और नीलामी रोक दी गई है। 190 मिलियन पाउंड का केस है ना, इसमें मलिक रियाज को भी, फराज शहजादी को भी, बाकी बहुत से लोगों को साथ रखा हुआ है। और आज उन प्रॉपर्टीज़ की नीलाम करना था, इश्तिहार भी जारी हो चुका था, और
फारूक हसन नाइक साहब ने अच्छी आर्गूमेंट्स दी, अच्छे दलाइल दिए। नहीं देखें, हम ये हमारे बहुत से दोस्तों का ये कहना है कि जुडिशल कमीशन ठीक है, वो भी बात मैं इत्तफाक करता हूँ, लेकिन ये केस मेरिट के ऊपर है। और कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब और जस्टिस आसफ ने और तादीबी कार्रवाई रोक दी, गैर कानूनी तादीबी करें, क्योंकि बैरियर टाउन की प्रॉपर्टीज़ हैं। आप इंडिविजुअल्स के बात तो कर सकते हैं, लेकिन आप बैरियर टाउन के अगेंस्ट कोई भी एक्शन नहीं ले सकते हैं। और ना मुलज़म ना इश्तिहारी है, ना वो फरीक है, तो बावजूद नैब ने प्रॉपर्टी ज़ब्त कर ली हैं और फैसला कलअदम करार दिया जाए। इस पे नोटिस हो गए हुए हैं और सस्पेंशन हो गई, आगे छुट्टी हैं। लेकिन ये मैं इसको बड़ा जायज़ ऑर्डर समझता हूँ। मैं इस ऑर्डर के अंदर कोई ऐसी कबाहत नहीं देख रहा, ना मैं कोई कमी देख रहा हूँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार ने ईद मिलन पार्टी का एहतमाम किया और 11 में से सिर्फ 3 जजेस शरीक हो सके। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब, जस्टिस आज़म खान और जस्टिस इनाम अमीन मिनहाज साहब तकरीबन शरीक हुए। तीनों ने तो आना ही था, वो नए हैं। और सदर वाजिद लानी का कहना था कि वकला पर दहशतगर्दी के मुकदमा, तौहीन अदालत केस कायम मकाम चीफ जस्टिस ने ख़त्म किए। पहले भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लाहौर हाई कोर्ट से चीफ जस्टिस आते रहे हैं। कोई भी मुंतखब होता है तो मुख्तलिफ़ जमातों की हमायत होती है। कायम मकाम चीफ जस्टिस का वकला से खिताब करते हुए उन्होंने जो कहा कि मैं आप लोगों के लिए जो कुछ कर सकता हूँ इंशाल्लाह ज़रूर करूँगा। कोशिश होती है कि किसी को मुझसे कोई तकलीफ़ ना हो। जज का रवैये के बारे में, बेहतर होने के बारे में उन्होंने कहा। बाज़ जज औक़ात और बार बार बात दोहराने से खफा हो जाते हैं। उन्होंने अपने दिल की बातें की हैं, लेकिन पूरे हाई कोर्ट नहीं आ सकी। ये एक सवालिया निशान है। इसका मतलब है वकला की बड़ी तादाद बड़ी क्लियर है इस हवाले से, और वो इस मामले को इसी कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहती हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मखसूस शिश्तें नहीं डाली और उन्हें डिसीट किया जा रहा है। और फिर इलेक्शन ट्राइब्यूनल भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त से मुस्तरद कर रहे हैं। आपको पता है इंतखाबी निशान तक छीना गया, प्रपोजल सेकेंडर के साथ क्या हुआ, इलेक्शन में क्या हुआ, सारा कुछ लगा था। और कोई ऐसा हरबा नहीं था जो इस्तेमाल नहीं हुआ। इतने मजबूर हुए कि तारीखी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। और इलेक्शन ट्राइब्यूनल अब तकनीकी बुनियादों के ऊपर, मैं पहले भी कहता कि ये अपना एफिडेविट सही है, टेस्ट नहीं हुआ, वेरिफिकेशन ठीक नहीं हुई, सिर्फ इस बुनियादों के ऊपर जो है ना ये दरख्वास्तें जो हैं ये खारिज हो रही हैं। और लगता नहीं है कि पाकिस्तान 45 और 47 वाला मामला जो है ना किसी तरह से यानी अगर इस तरह फ़ैसले होते रहे तो तकनीकी पे फ़र्ज़ करें 100 के करीब हैं, 100 में से 50 आपके तकनीकी बुनियादों पर हो गए, फिर क्या रह जाएगा आपके सामने। लाहौर के सूबाई असम्बली की हल्का 145 से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार समीउल्लाह की कामयाबी के ख़िलाफ़ अपील खारिज कर दी है। और यासल गिलानी ने दरख्वास्त दायर की थी। फार्म 45 का जायज़ा खुद लिया गया। अच्छा, कोल्ड लखपत जेल ट्रायल में बड़े मसाइल हैं। शाकिर महमूद अमान छोटे भाइयों की तरह से हैं। उनका रोज़ाना की बुनियाद पर सहाफ़ियों के लिए रुकावटें खड़ी की जाती हैं। 2 से 3 मील पैदल चलकर जब गेट पर पहुंचते हैं तो घंटा से ज़्यादा आग बरसाती धूप में इंतज़ार करवाया जाता है। कहा जाता है कि आपकी ऊपर से इजाज़त मिलने की तब जाएंगे। अब ये सारी चीज़ें जो है ना आप समझ सकते हैं। और मैंने वो बड़ा वजाहत के साथ बताया था डिजिटल शवाहिद के बारे में। नूर मुकदम के फ़ैसले का जो तफसीली फ़ैसला जारी किया है, उन्होंने कहा अदालत ने मुशाहिदा किया कि दरख्वास्त गुज़ार ज़ाहिर जाफ़र और मकतूला नूर मुकदम करीबी दोस्त थे और दरख्वास्त गुज़ार ने मकतूला का बेईमाना तरीके से कत्ल किया, जिसमें 7 तन से जुदा किया। मकतूला के सीने पर छुरी के वार करके बेदर्दी से ज़ख्म पहुँचाए। और दरख्वास्त गुज़ार एक मायूस इंसान के तौर पर नज़र आता है, जिसे हमें उसकी सज़ाए मौत के हवाले से कोई हमदर्दी नहीं, लिहाजा उसको अपील के दर्जा झेल शराइत के साथ निपटाया जाता है। दफ़ा 302 के तहत सज़ाए मौत बरकरार, दफ़ा 376(1) के तहत रेप केस में सज़ा बरकरार रखी जाती है, लेकिन सज़ाए मौत को उम्र कैद में तब्दील किया जाता है। कत्ल की नीयत के अगवा के जुर्म में 364(3) से ज़ाहिर जाफ़र को बरी किया और 10 साल की सज़ा कलअदम करार दे दी। गैर कानूनी तौर पर कैद करने की दफ़ा 342(4) के तहत ज़ाहिर जाफ़र की सज़ा जो है ना वो बरकरार रखी है। इस तरह सेशन कोर्ट में लड़की से मुबीना ज़्यादती का मुकदमा और शरीक मुलज़िम जो है सलमान हैदर ने बुरी ज़मानत मंजूर कर ली है। 18 जून तक ज़मानत के गिरफ़्तार न करने का हुक्म दिया और शामिल तफ्तीश करने का हुक्म दिया और रिपोर्ट भी तलब कर ली है। एडिशनल जज सैयद नजफ़ हैदर ने
अबूरी ज़मानत पर समाअत पर बहस की और अथवाना नवाब टाउन पुलिस के मुकदमा दर्ज कर रखा है। मुझ पर टिकटॉकर लड़की आयशा है गालिबन, उसने इल्ज़ाम आयद कर रखा है। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदा।